नमस्कार। आज एक नई वीडियो में फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने बात करी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो ये दोस्तों बात करते हैं। वी आर फेमिलियर विद ए नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, वुड ईटीसी। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं रोज। आयरन है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल, वुड ईटीसी। वी कैन नॉट नेम द मटेरियल विच आर मेटल और नॉन मेटल। अब हम इनमें ये पता नहीं लगा सकते, ना बता सकते कि इनमें से कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं। मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल टू नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है, ये पता लगाने के लिए हमको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनमें से पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दोज दैट आर नॉट अफेक्टेड बाई आउटसाइड फोर्स सच एज कलर, डेंसिटी, कंडक्टिविटी और मेल्टिंग टेम्परेचर ईटीसी। यानी कि जिन प्रॉपर्टी पर किसी बाह्य फोर्स का प्रभाव ना पड़े उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी होती है दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मेटल की वे प्रॉपर्टी जिन पर बाह्य फोर्स लगाने से उन पर कोई प्रभाव पड़े, जैसे रोलिंग है, फॉर्मिंग, ड्राइंग, बेंडिंग, वेल्डिंग एंड मशीनिंग, ये आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट होती हैं दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़, दोज दैट ए मेटल अटेन्स थ्रू द एडिशन ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स। यानी कि वह प्रॉपर्टी जब मेटल में किसी दूसरे मेटल को मिलाने से, मेटल या नॉन मेटल को आपस में मिलाने से जो चेंज आता है, बदलाव आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। कोरोजन, रेजिस्टेंस, एसिडिटी, केमिकल कंपोजिशन, ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स हैं। तो दोस्तों हमें अधिकतर 8वीं 10वीं डिप्लोमा 12वीं डिग्री या ITI में जो भी हम पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, हमारे लिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और मैकेनिकल प्रॉपर्टी। 8th और 10th में केमिकल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। ITI डिप्लोमा में फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सिर्फ ITI के लिए हैं। डिप्लोमा में हमको इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि थर्मल हैं, केमिकल हैं और भी आगे हैं। तो बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ की। इट मीन्स द रेस्पॉन्स ऑफ ए मटेरियल टू एप्लीकेशन ऑफ हीट। यानी कि हीट का किसी मेटल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है या वो क्या रेस्पॉन्स देता है उसके प्रति, जैसे कि हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट होती हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, द एबिलिटी टू परमिट और रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मेटल के अंदर से जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट का फ्लो हो जाए, उनको हम जिसके अंदर से हीट का इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाए उसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स बिहेवियर ऑफ मटीरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मेटल का बिहेवियर कैसा है। परमिएबिलिटी, सुपर कंडक्टिविटी, हिस्टेरेसिस, ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाती हैं। नेक्स्ट होती हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इट मीन्स हाउ इट इंटरेक्ट्स विद लाइट्स। मेटल जो है लाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ETC, ये आपकी क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट होती हैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ये क्या होती हैं, विच हैव बियरिंग ऑन द प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स एंड देयर अलॉयज। जब मेटल्स या अलॉयज के साथ जो है प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि कास्टेबिलिटी है, मशीनेबिलिटी है, वेल्डेबिलिटी है, फॉर्मेबिलिटी है, सोल्डरेबिलिटी है, इनको करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। बात करते हैं दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मैंने ये बताया था 8वीं और 10वीं ITI तक फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल टू बी डिफॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी कि जब वैल्यू मेटल को चेक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय ना हो या डिफॉर्म ना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। शेप, साइज, कलर,
मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, पोरोसिटी, ये सब क्या है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो दोस्तों आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले होती है मेटेलिक लस्ट्रस। मेटल हैव ए शाइनिंग सरफेस इन प्योर फॉर्म और प्योर स्टेट, मीन्स हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड, दैट इज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। यानी कि मेटल जो होते हैं इनकी शाइनिंग सरफेस होती है प्योर फॉर्म में और प्योर स्टेट में, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्वालिटी होती है इनके अंदर, इनकी सरफेस से। इनको पॉलिश भी किया जा सकता है, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है। इट इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्ट्रस, इसको हम मेटेलिक लस्ट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट होती हैं फिजिकल स्टेट। मोस्टली द मेटल आर इन सॉलिड स्टेट, रिजिड एंड हार्ड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ करके, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है, तो आपको लिखना है मरकरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम मेटल्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। यानी कि क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखो, ऐसे दो मेटल्स के नाम लिखो जो सॉफ्ट हैं और उनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये नीचे फिगर देख लीजिए, मरकरी एट रूम टेम्परेचर पर पहला फिगर है। उसके बाद ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में टॉप पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके सॉफ्ट हैं और चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये आपके मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पर जो कि सॉलिड और रिजिड होते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इफ़ द मेटल्स आर ब्रोकन एंड देयर कंस्ट्रक्शन इज एग्जामाइंड इट दे लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। यदि मेटल्स को तोड़ा जाए और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक किया जाए तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कलर के बारे में बात करते हैं, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कलर ऑफ ईच मेटल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कि हर मेटल का कलर एक दूसरे से अलग होता है। इट कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम कलर व्हाट मेटल इट इज। ये कलर से ही पता चलता है कि मेटल कौन सा है। कलर इज कॉपर इज रेड, कलर ऑफ कॉपर इज रेड, कॉपर का जो कलर होता है वो रेड होता है। जिंक इज लाइट वाइट, जिंक लाइट वाइट होता है। एंड एल्यूमिनियम इज वाइट इन द कलर, और एल्यूमिनियम क्या होता है, वाइट होता है। नीचे पहला फिगर आपका कॉपर की ओर्स दिखा रखी है, दूसरी जिंक की ओर्स है, तीसरा आपका एल्यूमिनियम की ओर्स के बाद जो इनगट्स बनते हैं वो दिखा रखे हैं। तो दोस्तों ये मेटल्स की फिगर आपको सिर्फ समझाने के लिए डाली गई है कि किस तरीके से मेटल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो प्रॉपर्टीज में किस तरीके से उनको चेक किया जाता है। नेक्स्ट होती है कंडक्टिविटी। द मेटल्स दैट अलाउ फ्री पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ ईच मेटल इज डिफरेंट। यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर से, मेटल के अंदर से जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल की कंडक्टिविटी। हर मेटल की कंडक्टिविटी दोस्तों अलग अलग होती है। हीट की बात करें, अगर कंडक्टिविटी ऑफ हीट की बात करें तो मोस्टली द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी मेटल्स होते हैं वो विद्युत के ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि बेस्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर ऑफ हीट के दो एग्जाम्पल दो, तो सिल्वर और कॉपर। दूसरा पूछ लेता है कि पुअर कंडक्टर के एग्जाम्पल दो, तो लेड और मरकरी। इससे क्वेश्चन दोस्तों जरूर आता है, 100% आता है। 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में या ITI के अंदर पक्का पूछा जाता है, डिप्लोमा तक जॉब में भी पूछे जाते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर हो गया आपके सिल्वर और कॉपर, और पुअर कंडक्टर हो गया आपके लेड और मरकरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोस्टली द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम और कॉपर के हम घरों में वायर भी बनाते हैं, बिजली में जो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। कोयले का टुकड़ा और सल्फर जो रोल अवस्था में है उसका जो टुकड़ा है, ये आपके क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वायर्स दैट कैरी करंट इन अवर होम्स, यानी कि जो वो तार जो हमारे घरों में बिजली के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हैव ए कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। उनके ऊपर PVC की परत चढ़ी हुई होती है।
यानी कि कॉपर या एल्यूमिनियम का नेकेड वायर अंदर होगा, उसके ऊपर एक रबर जैसी मटेरियल की जो एक पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी हुई होती है, PVC। क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC, तो आप लिखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट दोस्तों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द टेम्परेचर एट विच द मेटल टर्न्स इनटू लिक्विड बीइंग हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिबिलिटी। यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें यदि इसको गर्म किया जाए एक निश्चित तापमान पर और गर्म करने पर वो लिक्विड अवस्था में बदल जाए तो उसको मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं। देखा होगा जब हम बर्फ़ को गर्म करते हैं, बर्फ़ है सॉलिड अवस्था में, जब उसको गर्म करते हैं तो पिघल कर जो है वो पानी हो जाती है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपेरेटिवली हायर। जो मेटल्स होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं, एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम को छोड़ करके, विच मेल्ट एट लो टेम्परेचर, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं। 29 से 30 डिग्री इनका टेम्परेचर होता है। दे मेल्ट इफ़ वी कीप देम ऑन आवर पाल्म। यदि हम इनको अपनी हथेली पर रख लें ये तभी भी पिघल जाते हैं। ईच मेटल हैज़ ए डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, हर मेटल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है कि ऐसे दो मेटल्स के नाम बताइए जो हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं, तो गैलियम और सीजियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच द मेटल बिकम ए मैग्नेट। यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल जो है मैग्नेट में परिवर्तित हो जाए, उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ईच मेटल हैज़ डिफरेंट मैग्नेटाइजेशन, हर मेटल का मैग्नेटाइजेशन अलग अलग होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच मेटल शुड हैव दिस प्रॉपर्टी। और दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर मेटल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बराबर हो या हो। नेक्स्ट होती है सोनोरस। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। यानी कि मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जब उस पर कोई चोट मारी जाए हथौड़े से या किसी चीज़ से तो वो आवाज़ करने लगे, जैसे आयरन है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम, ETC, ये सब क्या हैं, सोनोरस के एग्जाम्पल हैं। एल्यूमिनियम प्रोड्यूस ए हाई पिच साउंड व्हेन स्ट्रक। जब एल्यूमिनियम पर आवाज़ लगाई जाए, मतलब चोट लगाई जाती है तो ये हाई पिच साउंड उत्पन्न करता है। दिस शोज देयर सोनोरस नेचर, इससे इनका सोनोरस नेचर पता चलता है। दैट्स वाई, यही कारण है कि अवर स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। जो हमारी स्कूल की जो बेल्स होती हैं, जब छुट्टी वगैरह के लिए, पीरियड के लिए जो बजाते हैं, वो हमारी मेटल्स की बनी होती हैं। मैनी मेटल्स आर यूज टू मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर देयर सोनोरस प्रॉपर्टी। इन्हीं की सोनोरस प्रॉपर्टी की वजह से ही कुछ मेटल्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये आपकी सारी की सारी जो भी हमने समझाई है ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल्स यानी कि दे हैव डल सरफेसेस, इनकी जो सरफेस होती है डल होती है, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ करके, विच इज लस्ट्रस, सिर्फ आयोडीन लस्ट्रस होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस अवस्था में लस्ट्रस होता है, तो आप लिखेंगे आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली दे आर सॉलिड और गैसेस, ये अधिकतर सॉलिड या गैस होते हैं। ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड अवस्था में होती है एट रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट डायमंड। अब डायमंड को छोड़ करके एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है, अपरूप है, विच हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो बताया था कि ये जो मेटल जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है जबकि इनका लो होता है। और ये अपवाद है कि एक ऐसे मेटल का, नॉन मेटल का नाम बताओ जो नॉन मेटल होते हुए भी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो डायमंड। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, जितने भी सॉलिड नॉन मेटल होते हैं ये सब ब्रिटल होते हैं। चेंज इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, हथौड़े की चोट मारने पर ये टुकड़ों में बदल जाते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब देखिए डायमंड जो है अभी बताया था कि ये कार्बन का एलोट्रोप होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और दूसरा है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, तो आप लिखेंगे डायमंड। और किसका अपरूप है, कार्बन का। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कार्बन के दो अपरूपों के नाम बताइए, तो एक हो गया आपका डायमंड और दूसरा हो गया आपका दोस्तों ग्रेफाइट। सोडियम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे आर कंपेरेटिवली लो, नॉन मेटल और मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों बहुत कम होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट
कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यदि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रति इनकी कंडक्टिविटी देखी जाए, दे आर नॉट कंडक्टर, ये कंडक्टर्स नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी बताया था कि कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सबसे हार्डेस्ट मेटल है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल जो होते हैं दोस्तों सोनोरस नहीं होते हैं, ये चोट मारने पर आवाज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने पढ़ा अभी तक आपको देखा अपने, ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मेटल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।